तुम्हारे में और इस घर की मुलाजमा में कोई फर्क नहीं। मेरे लिए तुम रत्ती भर की अहमियत नहीं रखती। आइंदा मेरे कमरे में कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा, इंतहाई सर्द लहजे में कहते हुए अरमान ने रिदा को धक्का देते हुए कमरे से निकाला, जबकि रिदा का वजूद बुखार से तपने लगा। वो वहीं जमीन पर बैठती चली गई। कुछ देर बाद इसके होश गुम हुए जब वहां से गुजरते जियान की नजर इस पर पड़ी। वो शुरू ही से कज नजर था और यही वजह थी कि अरमान को अपना बहनोई जियान कभी पसंद नहीं था। जियान उसे अपने कमरे में ले गया। ये मंजर अरमान के छोटे भाई हमजा ने देखा तो फौरन अरमान के कमरे की तरफ भागा। अरमान के अल्फाज तीर की तरह रिदा के दिल में पैवस्त हो चुके थे। वो सर्द लहजे में बोलकर दरवाजा बंद कर चुका था, जबकि रिदा जमीन पर गिर चुकी थी। इसका वजूद बुखार से तप रहा था, मगर इससे ज्यादा अजियत इसके दिल में थी। वो जिससे बेहद मोहब्बत करती थी, इसके लिए वो एक नौकरानी के बराबर थी, रत्ती भर अहमियत नहीं रखती थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। जियान, जो इत्तेफाकना इस राहदारी से गुजर रहा था, अचानक रुक गया। रिदा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। इसका चेहरा पसीने में भीगा हुआ था, सांस तेज चल रही थी। जियान की आंखों में एक लम्हे को कुछ चमका। इसकी नजर शुरू से रिदा पर थी। इसकी खूबसूरती पर वो पहले दिन से फिदा था, मगर वो अच्छे से जानता था कि अरमान उसे कभी अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करेगा। इसकी शादी जबरदस्ती जो करवाई गई थी। बाप ने बहन की मोहब्बत में उसकी बेटी को अपने बेटे के लिए मांगा था, जबकि जब घर में सब जानते थे कि अरमान राजी नहीं था, इसे जबरदस्ती बाप ने राजी करवाया था। और अब इसी बात का बदला वो रिदा से ले रहा था। शादी को भी एक ही हफ्ता हुआ था और वो अभी तक रिदा को कबूल नहीं कर पा रहा था। ना खुद उसके करीब जाता, ना इसे आने देता था। रिदा, जियान धीरे से बोला और झककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। इसे अपने कमरे में ले जाने लगा, लेकिन इससे पहले रिदा को ले जाते हुए जियान पर अरमान के छोटे भाई की नजर पड़ गई, जो हैरत से आंखें फैलाए ये मंजर देख रहा था। वो फौरन पलटा और अरमान के कमरे की तरफ भागा। जियान की बीवी इस वक्त घर में नहीं थी, तभी वो मौका का फायदा उठाने लगा था। भाई, भाई, दरवाजा खोलिए। अरमान का छोटा भाई हमजा जोर से दरवाजा पेट रहा था। क्या मुसीबत है? अरमान ने झुंझला कर दरवाजा खोला। भाई, जियान, वो रिदा भाभी को अपने कमरे में ले गया है। अरमान का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। गुस्से की एक शदीद लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। क्या? इसकी आवाज, चेहरे के तासुरात खतरनाक हद तक सर्द हो चुके थे। गैरत एकदम जाग उठी थी। हाँ भाई, मैंने खुद देखा है। वो रिदा भाभी को बाहों में उठाकर अपने कमरे में लेकर जा रहा था। और उस वक्त घर में कोई भी नहीं है, भाभी भी नहीं है। हमजा की बात का मतलब वो अच्छे से समझ गया था। अरमान के चेहरे की रंगत सुर्ख हो गई। उसने बगैर कुछ सुने फौरन जियान के कमरे की तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिए। जियान ने रिदा को बिस्तर पर लुटाया और पानी के छींटे इसके चेहरे पर मारने लगा। रिदा की पलकें लर्स, मगर वो अभी भी नींद बेहोश थी। जियान इस पर झुका हुआ था। इसकी नीयत खराब हो रही थी रिदा के दिलकश सरापा पर। तुम इतनी नाजुक, इतनी खूबसूरत क्यों हो रिदा? जियान ने मध्यम आवाज में कहा। इसके लबों पर हल्की मुस्कुराहट भी थी। आज तो जैसे किस्मत ने उसे मौका दे दिया हो। वो अपनी खबासत भरी नजरों से उसे देख रहा था। अभी शायद वो कुछ करता, अपने अंदर की आग को बुझाता कि अचानक दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला और अरमान गुस्से से भड़कता अंदर दाखिल हुआ। इसकी आंखें जैसे अंगारे बरसा रही थीं। जियान पल भर को घबराया था। अरमान के इरादे खतरनाक दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर जल्द खुद को संभाल गया। जियान, वो देवड़ा। जियान अपनी घबराहट छुपाते हुए पूछा, क्या हुआ अरमान? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुमने रिदा को हाथ लगाने की जुर्रत कैसे की? अरमान ने गुस्से से इसका गिरेबान पकड़ लिया। हाथ लगाने की जुर्रत? जियान ने तंजिया हंसी हंसी। तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो बेहोश थी? मैंने इसे उठाया क्योंकि अगर मैं ना उठाता तो वहीं फर्श पर पड़ी रहती। तुम तो शायद इसकी मौत का इंतजार कर रहे थे।
अरमान के चेहरे पर सख्ती आ गई। मुझे तुम पर एतबार नहीं है जियान। रिदा के साथ में जो भी करूं ये मेरा और उसका मामला है। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, समझे? जाहिर है क्योंकि तुम्हें रिदा की फिक्र ही नहीं है, बस अपनी झूठी अना की है, जियान ने सर्द लहजे में कहा। जियान जानता था इस पर कैसे वार करना है। अरमान की मुट्ठियां भींच गईं। खबरदार जो आइंदा रदिक के करीब भी गए। बीवी है मेरी, अरमान ने धमकी दी। और आज उसे बीवी भी तस्लीम कर लिया जिसे कुछ समझता नहीं था। आज गुस्से में मुंह से ए बीवी और लफ्ज निकल आया, और अगर मैं गया तो, जियान ने शरारती लहजे में कहा। आज तो वो भी खुलकर सामने आ गया था। डरता वो किसी से नहीं था। इसकी बहन जो उसके पास थी, कमजोर वो लोग थे, और जियान जानता था कि कैसे उन्हें नाच नचाना है। अरमान की आंखों में खून उतर आया। तो फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जब जान लोगे तब पछताओगे। बीवी तो मानते नहीं, इसे फिर छोड़ क्यों नहीं देते? बहुत बैठे हैं इसे अपनाने वाले। तुम छोड़ो तो सही। जियान, जियान, अरमान की गंदी जबान पर शिद्दत से दे उड़ा। इसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां जल रही थीं। बहुत जल्द तुम्हारा यह खबासत भरा चेहरा सबके सामने लाऊंगा। इस दिन तुम्हारी वो हालत करूंगा, तड़पोगे मौत के लिए। तुम पीछे हटो। दोबारा मेरी बीवी के पास आने की कोशिश की तो जान से जाओगे, याद रखना। इस वक्त मैं भूल जाऊंगा कि हमारे बीच किया रिश्ता है। गुस्से में कहता, इसे अच्छे लफ्जों में धमकी देता। रिदा का बेहोश वजूद उठाकर गुस्से से तेजी से कमरे से निकला। मगर इसके दिल में अब जियान के लिए शदीद नफरत थी, और रिदा पर तो गुस्सा था, लेकिन जियान की नीयत रिदा पर कितनी खराब हो चुकी थी, ये अंदाजा इसे आज अच्छे से हो गया था। अब कोशिश करनी थी रिदा को इस शख्स से दूर रखने की, पर खुद का क्या करता जो उसके साथ रहने को तैयार नहीं था। लेकिन आज जब रिदा जियान के पास देखी तो खून खौल उठा था इसका। क्या अरमान वाकई रिदा से नफरत करता था, या ये नफरत एक और हकीकत को छुपा रही थी? इसके दिल के बदलते जज्बात को अरमान गुस्से में रोम में चक्कर काटने लगा था, मगर इसका जहन जियान और रिदा के बारे में सोचने से बाज ना आया। इसका दिल अजीब बेचैनी का शिकार था। मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन इस पर सिर्फ मेरा हक है। मैं जो भी करूं किसी और की नजर बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेरी गैरत है, वो खुद से बोला, मगर अंदर ही अंदर एक उलझन उसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। एक नजर सोए हुए वजूद पर डाली। रिदा के होश में आने का इंतजार कर रहा था। रिदा को जब होश आया तो वो हैरान रह गई। उसने खुद को कमरे में पाया, जबकि अरमान कुर्सी पर बैठा सुकून से कब से इसकी तरफ देख रहा था। आप, मैं यहां कैसे आई? रिदा ने कमजोर आवाज में पूछा। तबीयत का बोझलपन अभी भी था, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नींद में, बेहोशी में चलने की बीमारी है। अरमान दांत पेश कर जवाब देने लगा, जी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, रिदा ने नासमझे से कहा। अरमान हैरान हुआ उसकी मासूमियत पर। 7 साल छूटी थी इससे। रिदा 20 साल की थी। इतनी बेवकूफी की तवक्को तो कर सकता था इससे। रिदा के चेहरे पर परेशानी थी। सामने बैठा शख्स फिर कहीं गुस्से से कमरे से बाहर ना निकाल दे, वरना क्या करती? वहीं बेहोश पड़ी रहती। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। वो कामखा शर्मिंदा होगी। रिदा का दिल एक बार फिर जख्मी हो गया। क्या ये शख्स कभी प्यार से बात नहीं कर सकता था उससे? उसने खुद को संभालते हुए बिस्तर से उठना चाहा, मगर कमजोरी की वजह से फिर से चकरा कर गिरने लगी। अरमान फौरन आगे बढ़ा, इसे थाम लिया। रिदा उसके लम्स पर सुर्ख हो गई थी। शादी के बाद वो अब करीब जो आया था उसके, इसे संभाला जाता। इसका दिल जोरों से धड़का था। मैं ठीक हूं, पता चल रहा है। कितनी ठीक हो? वो घबरा कर बोली थी कि इसका फिर तंजिया जवाब आया।
ये क्या है? रिदा ने हैरत से पूछा, क्या तुम छोटी बच्ची हो या फिर किसी पागल खाने से आई हो जो ये भी नहीं पता कि ये दवाई है जो तुम्हें दे रहा हूं? इस बेचारी का उसकी फिक्रमंदी की तरफ इशारा था और वो इतनी सी बात पर उसे कितना सुना गया था। रिदा को रोने के साथ गुस्सा आया था, जो वो हमेशा सख्त कर जाती थी अपने मामा जान की वजह से। वो मजबूर थी इस शख्स के साथ रहने के लिए, वरना जितना सुबह शाम वो इसकी तजलील करता था, इसका दिल करता था यहां से भाग जाए। हाँ, वो लोग बहुत करीब थे, पर खुश थे अपने छोटे से घर में। कभी आजमाइश पर सब्र कर लेते तो कभी खुशी से रब के शुक्रगुजार होते थे। वो सब 5 बहनें थीं, वो सबसे छोटी थी। 2 की शादी हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से तीसरी अभी बैठी थी कि एक रोज उसके मामू आ गए थे। बहन के हालात देखकर उनके दुखड़े सुनते उन्हें रहम आया तो किस पर। इसकी एक मासूम को कुर्बान करना था अपने जालिम बेटे के सामने। रिदा को जब पता चला वो राजी नहीं है तो उसने इनकार करना चाहा, लेकिन मां ने चुप करवा दिया, ये कहकर के बाद में सब ठीक हो जाएगा, वो अपनी तवज्जो से अपनी तरफ कर ले। लेकिन इसने रिदा को कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया, बल्कि वो खुद अपना दिल हार बैठी इस हुसैन मर्द पर। अपने शौहर से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है और यही सोचकर इसका हर हुक्म मानती, इसका ख्याल रखती। पर वो था कि जालिम बनता जा रहा था दिन बदन। इसके पास अपनी बेबसियों के सवा और किया था। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी खिदमत कर रहा हूं? ये दवा ले लो। ये तुम्हारी खिदमत नहीं कर रहा, बस चाहता हूं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ ताकि तुम अपनी फजूल जिद बंद कर सको। ये सब ड्रामा करना बंद कर दो अपने मामा को दिखाने के लिए कि मेरे साथ खुश हो। अरमान ने नागवारी से इसे देखते हुए तंजिया कहा था। रिदा को रोना आया। दिल जो इस खुश फहमी पर धड़क रहा था कि वो इसका ख्याल रख रहा था, इस पर तवज्जो दे रहा था, कि पल में दिल तोड़ दिया इसने। मुझे अब की हमदर्दी नहीं चाहिए, रिदा ने जलकर कहा। गुस्से से बेड से उठकर खड़ी हुई। अचानक न जाने कहां से हिम्मत आ गई थी, जवाब दे बैठी। अरमान ने कदम उसके करीब बढ़ाया और वो पीछे हट गई। दिल खौफजदा हुआ इसके तासुरात देखकर। रिदा, तुम्हारे मुंह में जबान भी है, तुम मुझे अभी भी नहीं समझी ना? ये हमदर्दी नहीं है, ये मेरा हक है, जो चाहे तुम्हारे साथ करूं। वो जरा सा इस पर झुका। रिदा सांस रोक गई, नजरें झुका लें। धड़कनों का शोर सुनाई देने लगा था। मैं भी तो इंसान हूं, अब मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रखते हैं? आंखों में आंसू तैरने लगे और आज इससे ये सवाल पूछ बैठी जिसकी इसमें हिम्मत नहीं थी करने की। पर कब तक चुप रहती? मिस रिदा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कुछ समझता भी हूं? गहरी दिलचस्पी से इसके घबराए हुए रूप को देखता बोला था। अचानक से उसे कमर से थाम खुद के करीब किया, बेहद करीब। रिदा सांस रोक गई। इसकी कुर्बत में घनी पलकें लरजने लगी थीं। जिस्म अभी बुखार की तपिश में था, इसके सहारे खड़ी थी पैरों पर, वरना इसकी कुर्बत तो जान लेने के दर पे थी। क्या हुआ? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? उसकी थोड़ी को जरा सा ऊपर करता वो पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराते हुए झककर उसके करीब होकर कहने लगा। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। सांस लो। कब तक रोके रखोगी? अगर मैं इसी तरह मजीद करीब रहा तो तुम आज पक्का ऊपर चली जाओगी। अरमान के लबों पर एक हल्की सी मगर गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसका दिलकश रूप इसे बहका रहा था। इसकी खुशबू इसका जब्त आजमा रही थी, लेकिन न जाने क्यों वो खुद ही इसके करीब होता जा रहा था, जबकि ये सब उसे तंग करने, डराने के लिए कर रहा था, पर अब खुद पर हावी हो रही थी वो। अरमान एक लम्हे के लिए हैरान कर गया अपने आप पर। वो खुद उसके नजदीक जा रहा था। फौरन होश में आया। अचानक से इसे छोड़ने पर वो लड़खड़ाई, पर जल्द ही खुद ही इसे थाम लिया। अपने जज्बात से, इसके दिलकश सरापा से नजरें चुराता बोला, अब ये ले लो वरना जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और अरमान ने दवाई उसके हाथ में थमा दी। रिदा ने खामोशी से दवा ले ली, अभी तक उसके हिसार की महक में थी। अरमान ने इसे एक नजर देखा, फिर दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। रिदा ने दिल पर हाथ रखा और गहरा सांस भरा।
ये शख्स मुझे डराता भी है और मेरी परवाह भी करता है। आखिर ये चाहता क्या है? थोड़ी देर बाद अरमान कमरे में आया तो उसके हाथ में सूप था, मगर उसके चेहरे पर नरमी का कोई निशान नहीं था। वो संजीदा और सख्त नजर आ रहा था, जैसे इसका ये अमल उसकी मर्जी के खिलाफ हो। ये लो सूप पियो, उसने सख्त लहजे में कहा, चम्मच उसके लबों के करीब लाते हुए। अगर बाप की वजह से मजबूर न होता तो कब का उसका हश्र बिगाड़ चुका होता। रिदा बीमार तो मतलब इसके बाप के 1000 सवाल जिसका जवाब देने का उसका कोई इरादा नहीं। ऊपर से रही सही कसर जियान ने पूरी कर दी थी। उसे जब देखता इसका खून खोलने लगता था। रिदा के साथ जो अभी तक इतने खूबसूरत पिल गुजरे पिल में भलाकर अपनी नफरत को जगह दे दी थी। रिदा ने खौफजदा नजरों से उसे देखा। वो उसकी इतनी तवज्जो की आदी नहीं थी और ना ही इसके इस अंदाज की। वो तो उसे झटके पर झटके दे रहा था अपने रूप से। मुझे नहीं पीना, उसने आहिस्ता से कहा, रुख मोड़ लिया। दिल में ख्याल आया कहीं जहर तो नहीं दे रहा जान छुड़वाने के चक्कर में। अगले ही लम्हे अरमान ने उसकी थोड़ी सख्ती से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया। बकवास बंद करो और सूप पियो वरना जबरदस्ती पिलाऊंगा, वो गुस्से से दे उड़ा। रिदा का दिल जोर से धड़का। वो अरमान के गुस्से से हमेशा से डरती थी और आज भी इसके लहजे में वही सख्ती थी। मैंने कहा ना नहीं पीना, रिदा ने हिम्मत जुटा कर कहा, मगर इसकी आवाज लरज गई। अरमान ने अपनी गुस्से भरी नजरों को इस पर जमाए रखा, फिर एक झटके से चम्मच वापस प्याले में डाल दिया। ठीक है मत पियो, मर जाओ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो झुंझला कर बोला और पीछे हट गया। रिदा ने हैरत और दुख से इसे देखा, आंसू बहने शुरू हो गए थे। अपने इसमें जहर मिलाया है ना, इसीलिए जोर दे रहे हैं ना कि पी लो ताका मैं मर जाऊं। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मगर जैसे वो जाने के लिए पलटा, अचानक रुक गया। रिदा की बात पर वो सिसकती बोली थी। इसकी बात और अंदाज पर उसका दिल किया कहकहा लगा। और क्या आइडिया दिया था इसे? वाकई जहर दे देता इसे, एक ही बार में जान छूट जाती। चंद लम्हे वो खामोश खड़ा रहा जैसे किसी अंदरूनी कश्मकश का शिकार हो। फिर दोबारा उसकी तरफ आया, देखो, मुझे फजूल की बहस करना पसंद नहीं। मैंने कहा है कि ये पियो तो इसका मतलब है कि तुम्हें पीना होगा, समझी? रही बात जहर देने की तो इसकी क्या जरूरत है? तुम्हें अपनी नफरत से ही मार दूंगा। इसकी आवाज कम थी मगर सख्ती बरकरार थी। रिदा ने बेबस नम नजरों से उसे देखा था। अब अगर मैंने तुम्हें जबरदस्ती पिलाया तो रोना मत, वो सर्द लहजे में कहता हुआ फिर से चम्मच उठा चुका था। रिदा ने लब भींच लिए और खामोशी से चम्मच अपने लबों से लगा लिया, खामोशी से आंसू बहाती रही। रात उसे बेड पर सोने दिया, खुद जाकर सोफे पर सो गया। अब बीमार थी, ख्याल तो रखना था, मजबूरी जो थी। इसका बस चलता तो उसे पूरी तरह अभी के अभी ठीक कर दे। सुबह रिदा जैसे ही अपने कमरे से निकली, अरमान की आवाज पर रुकी। कहाँ जा रही हो? उसने तेज नजरों से देखते हुए पूछा। मैं बाहर जा रही हूं आपके लिए नाश्ता बनाने, रिदा ने झिझकते हुए कहा। अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी लेकिन बुखार अभी पूरी तरह से उतरा कहाँ था। बुखार में बाहर जाकर काम करने की क्या जरूरत है? अंदर आओ, अरमान का अंदाज हुक्म देने वाला था। मैं ठीक हूं, रिदा ने हिम्मत करते हुए कहा था। कल रात से इस शख्स ने जीना दूभर क्या हुआ था, इसकी समझ में नहीं आ रहा। आखिर अचानक वो इतना बदल क्यों गया था? पहले तो कोई परवाह तक नहीं थी, बात तक नहीं करता था, और अब अचानक। मगर जैसे ही इसने आगे कदम बढ़ाया, अरमान ने झटके से इसकी कलाई पकड़ ली। रिदा, मैंने कहा ना कि अंदर आओ। एक बार में कही हुई बात समझ में नहीं आती तुम्हें, बेवकूफ लड़की। इस बार उसकी गिरफ्त सख्त थी, लहजे में गुस्सा था। रिदा ने खौफजदा होकर उसकी तरफ देखा। अब हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? इसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया। अरमान एक पल के लिए खामोश हुआ, फिर झककर उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखने लगा।
रिदा का दिल जोर से धड़का उसकी हरकत पर। क्योंकि तुम मुझे मजबूर कर देती हो, उसने सरगोशी की। रिदा का सांस रुक गया। वो उसकी कुर्बत से हमेशा घबरा जाती थी। डर रही हो? अरमान ने हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा। रिदा नफी करती जल्दी से रुख फेर गई। ड्रो, क्योंकि तुमने हमेशा मेरे गुस्से को आजमाया है, अरमान ने इसकी कलाई छोड़ते हुए कहा। और अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो रही है, गुस्से में कहता चला गया रूम से। रिदा ने दरवाजे की तरफ देखा जहां से अरमान अभी अभी बाहर गया था। इसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। ये शख्स मुझे डराता भी है, मेरा मजाक भी बनाता है और फिर ख्याल भी रखता है। आखिर इसका मसला क्या है? जियान सुकून से बैठने वाला इंसान नहीं था। इसके शैतानी दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता था। वो लोग आए दिन यहां आते रहते थे। वजह जियान की नीयत खराब ही थी। जो उसकी बीवी अनजान थी पर शौहर के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं होती थी। इसकी झूठी मोहब्बत की पट्टी जो इसकी आंखों पर बंधी हुई थी। जियान ने जानबूझकर रिदा को किचन में देखते हुए अपनी बीवी से कहा चाय बनाने को। जानता था उसकी बीवी खुद कामचोर थी। इसकी नजर रिदा पर पड़ी तो इससे कहती चली गई रूम में चाय लाने का हुक्म देकर। रिदा को चाय हाथ में लेकर जियान के कमरे की तरफ जाता देखता अरमान का खून खौल गया था। वो जितना रिदा को इस शख्स से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, वो पागल लड़की इसके जाल में फंस रही थी। इतना तो उसे अंदाजा हो गया था। जरूर जियान की कोई चाल होगी। जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, अरमान पहले ही वहां मौजूद था। वो उसे देखते ही गुस्से से आगे बढ़ा। कहां से आ रही हो? अरमान गुस्से में आगे बढ़कर उसका बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में ले गया। रिदा जो पहले ही काम की वजह से थकी हुई थी, बुखार की कमजोरी अलग जिस्म में महसूस हो रही थी। रही सही कसर उसकी वो गुस्से में आते ही पूरी कर गया था। रिदा ने हैरानी से इसे देखा। ये सवाल करने का आपको कोई हक नहीं। कहां से आऊंगी? इसी घर में ही तो रहती हूं, अब के सामने हूं। इसे गुस्सा आ गया। अब जब देखो इस पर जुल्म करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए इस शख्स को। ऐसी क्या खता हो जाती थी इससे जो वो सजा देने को तैयार रहता था। अरमान की मुट्ठियां भींच गईं। मेरे घर में रहती हो तो मुझे हक नहीं होगा सवाल जवाब का। आपके साथ मसला क्या है? क्यों तकलीफ दे रहे हैं मुझे? रिदा की आवाज में दर्द छुपा था। आंखें नम हो गई थीं। ये शख्स मोहब्बत तो दे नहीं सकता पर दर्द देने का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं दे रहा था। जियान के कमरे में क्या कर रही थी? अरमान ने सवाल किया, मगर इसके लहजे में कुछ और था। जैसे ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि गैरत भी थी, शक भी था। ये कैसा सवाल है? आपी ने कहा था जियान भाई के लिए चाय बनाकर लाओ, वही देने गई थी। रिदा बेयकीनी से इसे देख रही थी। वो शक कर रहा था इस पर। दोबारा तुम इसका कोई काम नहीं करोगी। तुम्हें जो काम करने हैं सिर्फ मेरे करोगी। अगर दोबारा तुम्हें जियान के आसपास देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिदा याद रखना। गुस्से में इसका बाजू कमर से लगाकर उसे अपने करीब करता आंखों में देखकर कहा था। रिदा की आंखों में आंसू आ गए थे। अब शक कर रहे हैं। इसकी आंखों में बेयकीनी सी इसे देखा। वो सुन हो गई थी। मैं जो भी कह रहा हूं इस पर अमल करो बस। जियान एक अच्छा इंसान नहीं है, इससे दूर रहा करो बस। गुस्से में कहता इसे वहीं छोड़कर चला गया। रिदा की तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अगले दिन रिदा को किचन में काम करता हुआ देखकर जियान को मौका मिला था उसके पास जाकर बात करने को, इसे जी भर कर देखने को। वो धीरे से चलता हुआ रिदा के पीछे बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हुआ। वो जो काम में मसरूफ थी किसी की मौजूदगी पर मुड़कर देखा तो घबरा कर जल्दी से पीछे हुई। जियान भाई, आप कब आए? रिदा को उसकी नजरें बुरी तरह चुभ रही थीं। अभी आया। सोचा तुमसे तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। कैसी हो? अरमान परेशान तो नहीं करता तुम्हें? इसकी गहरी नजरें रिदा के वजूद को अपने आर पार छेदती हुई महसूस हुई। लहजा भी मानी खेज था, अंदाज आवारा था। रिदा को घबराहट होने लगी थी। वो किचन में अकेली खड़ी थी, कोई था भी नहीं इस वक्त। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं जियान भाई, सब ठीक है। आपी भी आई हैं?
रिदा ने बात बदली। वो नजरें फेरने से बाज नहीं आ रहा था। उसे गुस्सा आने लगा। दिल में अरमान की बात याद आई, जियान से दूर रहने वाली। अब समझ आ रहा था कि इसने उसे ऐसा क्यों कहा था। नहीं, वो नहीं आई। तुम बताओ, देखो अब हम एक ही फैमिली हैं। मुझसे क्या छुपाना? मैं सब जानता हूं। अरमान तुम्हें पसंद नहीं करता, बल्कि तुम पर जुल्म करता है। तुम्हें जैसी नाजुक हुसैन बीवी मिली है, इसे फिर भी कदर नहीं करता। तुम्हें जब भी जरूरत महसूस हो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। रिदा। जियान भूलेपन का ड्रामा करता फिर उसके करीब आया। इस बार तो इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता कि रिदा घबरा कर तेजी से पीछे होती दरवाजे की तरफ भागी थी कि अंदर आते अरमान से टकराई। इसे देखते सुकून की सांस लेती उसके साथ खड़ी रही। अरमान पिल में सब समझ गया। जियान ने जरूर तंग करने की कोशिश की थी। मैं तो बस खैरियत पूछने आया था। जियान घबरा गया। अरमान के खतरनाक तासुरात देखता डर गया था। अरमान के गुस्से को अच्छे से जानता था। इस दिन के बाद इससे डरने लगा था। इसका लहजा भी तो डराने वाला था। खैरियत पूछने के बहाने मेरी बीवी के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। अरमान की मुट्ठियां भींच गईं। रिदा हैरत से अरमान को देखने लगी। वो समझ गया था जियान की नीयत। बीवी कब से? जियान तंजिया हंसा। हाँ बीवी, अरमान ने जोर देकर कहा था, जैसे खुद को भी यकीन दिलाना चाहता हो। रिदा की सांसें रुकने लगी। निकल जाओ यहां से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बहनोई लगते हो। मेरे हाथों से खून भी हो सकता है आज। अरमान का लहजा बर्फ की मानिंद ठंडा था, मगर उसकी आंखों में जलती चिंगारियां इसे नजर आ रही थीं। जियान फौरन वहां से भाग गया। अगर रुकता तो शायद इसके हाथों आज मारा जाता। दूसरा, सबके सामने इसकी बेइज्जती हो जाती, जो वो अभी नहीं चाहता था। जबकि रिदा ने गहरी सांस ली। उसके पास इसका मुहाफिज था जिसने बचा लिया। ये सब किया था? उसने कांपती आवाज में पूछा। अरमान ने तेज नजरों से इसकी तरफ देखा और एक झटके से उसे दीवार के साथ लगा दिया। तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? तुम्हें तो पसंद था न किसी और का तुम्हारी फिक्र करना। इसका लहजा जहर आलूद था, मगर गिरफ्त में वही सख्ती थी। अब भी किया किया कह रहे हैं। आपका मसला क्या है? रिदा ने बमुश्किल कहा। अरमान ने इसे घोर कर देखा और फिर आहिस्ता से झुककर उसके चेहरे के करीब आया। मसला यह है कि मुझे तुम्हारे करीब किसी और का आना बिल्कुल पसंद नहीं। वो धीरे से बोला, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी। रिदा का दिल तेजी से धड़का। बेयकीनी व हैरत से उसे देखा। वो नहीं समझ पा रही थी इस शख्स को। अब पागल हो गए हैं? वो सरगोशी में बोली। हो सकता है, उसने नरमी से कहा और रिदा की थोड़ी को अपनी उंगली से ऊपर किया ताकि वो इसे देखे। और तुम्हें भी जल्द ही इसका यकीन हो जाएगा। रिदा ने कांपते हुए इसकी नजरों से नजरें चराई, मगर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। ये शख्स उसके लिए क्या महसूस कर रहा था? वो क्या सोचता था इसके बारे में? आखिर रिदा की सांसें बेतरतीब हो रही थीं, जबकि अरमान की नजरें इसके चेहरे पर जिमी हुई थीं। इसके करीब से जो घबराहट रिदा को हो रही थी, वो अरमान को शायद मजीद लुत्फ दे रही थी। अब इसका मोड बदला। इसका सुर्ख चेहरा देखकर, इसके करीब होकर उसकी खुशबू को महसूस करते इसका दिल धड़का। इस मासूम से मोहब्बत कर सकता था, शायद हो भी गई थी, पर मानने को तैयार नहीं था। इस एहसास को समझना नहीं चाहता था। अब हमेशा इतनी जबरदस्ती क्यों करते हैं? रिदा ने बमुश्किल कहा, उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए। अरमान ने हल्का सा कहकहा लगाया, जैसे इसका सवाल बहुत मासूमाना हो। कि तुम हमेशा जिद करती हो। कितनी बार समझाया था जियान से दूर रहना है। तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात? वो आहिस्ता से बोला, मगर उसके लहजे में वही सख्ती थी। मैं नहीं जानती। वो खुद आते हैं, मुझे क्या पता वो ऐसा क्यों करते हैं। ये जिद नहीं है। मैं यहां सब की इज्जत करती हूं। हक है मेरा सब का ख्याल रखना, तो अब इसमें कोई अच्छा या बुरा, इसमें मेरा क्या कसूर? रिदा ने हिम्मत जुटा कर कहा। आंखें नम हुई थीं। हक? अरमान ने आंखें सुकून। मेरे सामने तुम्हारा कोई हक नहीं बनता।
समझी? हर मामले में दखल अंदाजी करना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हें यहां सब का नहीं सिर्फ मेरा ख्याल रखना है, इसके बाजू पर जोर देकर कहा। रिदा की आंखों में आंसू आ गए मगर उन्हें बाहर नहीं आने देना चाहती थी। अरमान ने कुछ लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से इसके बालों को उंगलियों से पीछे किया। शायद मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही, वो धीरे से बोला मगर उसके लहजे में वही शिद्दत थी। रात गहरी हो चुकी थी। रिदा आंखों में आंसू लिए चांद को देख रही थी। काश अरमान आपको मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाए कि मैं अब से कितनी मोहब्बत करती हूं। बदले में अब से भी बस मोहब्बत और इज्जत ही तो चाहती हूं। उसने ठंडी आह भरी। वो मासूम लड़की उसे अपने दिल में बसा चुकी थी, दिल से इसे शौहर मानती थी। पर वो था कि उसे कुछ नहीं समझता था। पहली रात ही उसे इसकी औकात दिखा दी थी। तुम मेरे लिए रत्ती भर की अहमियत नहीं रखती, मुलाजमों से ज्यादा नहीं समझता तुम्हें। बीवी बनने की कोशिश भी मत करना, वो हक तुम्हें कभी नहीं दूंगा, समझी? तुम्हें इस घर में, इस कमरे में सिर्फ अपने बाप की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं। ये जुमला बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने खुद को झटक कर उठाया। वो अब भी बुखार में थी और कमजोरी उसके जिस्म पर हावी हो रही थी। परेशानी में खाना पीना ठीक से खाती तक नहीं थी। रही सही कसर अरमान का दिन रात गुस्सा, इसका नफरत भरा लहजा इसे दिन बदन मार रहा था। अचानक उसे प्यास महसूस हुई मगर जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि खुद जाकर पानी ले सके। कमरे में उसकी वजह नहीं गई थी, छत पर ही बैठी अपने दिल का बोझ हल्का करने आई थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी मगर जैसे ही वो एक दो सीढ़ियों पर आई, इसे चक्कर आने लगा। अल्लाह! इसने दीवार का सहारा लिया मगर कमजोरी से इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो हल्क के बिल चीखी। इसी वक्त किसी के कदमों की चाप सुनाई दी और जियान सामने आया। इसकी चीख पर वो तेजी से इसी की ओर भागा। रिदा! वो फौरन उसकी तरफ लपका। जियान ने रिदा को संभाला, इसके सर से खून निकल रहा था। रिदा ने हल्की सी सिसकी भरी। दूसरी तरफ अरमान बिस्तर पर लेटा छत को घोर रहा था। उसका दिल इससे मुसलसल सवाल कर रहा था, मुझे इतना गुस्सा क्यों आया? मुझे रिदा की परवाह क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ जिद थी? क्या वाकई मोहब्बत? ये सवाल उसे बेचैन कर रहा था मगर वो अपनी जिद में इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। और आज जो देखा जियान को किचन में रिदा के साथ, ये मंजर अरमान के लिए क़यामत से कम नहीं था। वो जो अभी अभी अपनी ही बेचैनी की हालत में बाहर निकला था, इरादा छत पर जाकर ठंडी हुआ खाने का था। साथ चोर नजरों से रिदा को भी ढूंढ रहा था जो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही इसने जियान को रिदा के इतने करीब देखा, उसका खून खोल उठा। दूर हटो रिदा से, वो देवड़ा। लेकिन जब करीब जाकर देखा तो सांस लेना भूल गया। रिदा की हालत खराब थी, खून उसके सर से रस रहा था। अरमान, तुम्हें क्या मसला है? उसका खून निकल रहा है, वो बेहोश हो रही है। मैं उसकी मदद कर रहा हूं, इसे जल्द अस्पताल लेकर जाना होगा। जियान खुद घबराया हुआ था रिदा की हालत पर। वो नीम बेहोश थी। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं। अरमान ने जियान का हाथ झटका और रिदा को बाहों में उठाकर तेजी से बाहर निकला। जियान भी जबरदस्ती इसके साथ आया। उस वक्त घर में सब सो रहे थे। गाड़ी ड्राइव किसी को तो करनी थी। जियान आगे बढ़कर बैठ गया। अरमान लब भींच गया। वक्त रिदा से बढ़कर कुछ नहीं था। इसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो उसकी इतनी परवाह नहीं। जियान गुस्से में एक नजर पीछे डालते हुए कहा। अरमान रिदा का सर गोद में रखे इसके खून को रोक रहा था। अरमान एक लम्हे को खामोश हुआ मगर फिर फौरन अपने सख्त लहजे में बोला, मुझे फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और मेरे मामले में दखल दे। तुम्हारा मामला? जियान के लबों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट आई। अरमान,
बीवी की कदर नहीं कर सकते तो उसे मजीद तकलीफ मत दो। जियान उस वक्त आग लगाने से बाज नहीं आया, अपनी फितरत से मजबूर। अरमान की मुट्ठियां भींच गईं मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो रिदा को सहारा देते अस्पताल ले आया था। वो बेचैनी से चक्कर काटने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने रिदा की खैरियत की खबर दी। उसने सुकून की सांस ली। अब उसे किसी भी तरह जियान से जान छुड़वानी थी। रिदा की तबीयत का सबको पता चल गया। सुबह तक सब आ गए थे। रिदा की तबीयत अब बेहतर थी। इसे घर लाया गया। सब इसका ख्याल रख रहे थे जबकि इस पर ज्यादा जोर दिया गया। उसका हक बनता है इसका ख्याल रखने का। रिदा अब थक चुकी थी उन सब से। कब तक ये चलेगा और कब तक वो ये सब बर्दाश्त करती रहेगी। अरमान उसके लिए नहीं बदल सकता था। वो शायद इसे कबूल नहीं कर पा रहा था। तब वो मजीद खुद को नहीं टेकाएगी। इसके अंदर वो रिदा जैसे मर गई या उसने खुद मार दी थी। अरमान बाप को जियान की करतूत बताकर कोई मसले का हल निकालना चाहता था। जब इसके बाप ने पूरी बात सुनी तो उन्हें भी जियान पर गुस्सा आया और बेटी के नसीब पर अफसोस ही कर सका। लेकिन जियान उन्हीं के ऑफिस में काम करता था जिसको पोस्टिंग दूसरे शहर कर दी गई ताकि वो दूर रहे। काम आना जाना ही तो बेहतर होगा। बेटी का घर भी बचा रहेगा। अरमान रिदा का मसला भी हल हो गया था। रिदा जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, अरमान सामने खड़ा था। इसके हाथ में कॉफी का कप था मगर चेहरे पर वही सख्त तासुरात थे। घर वालों की वजह से इसका ख्याल रखना पड़ रहा था पर कहीं ना कहीं वो भी उसकी तबीयत से फिक्रमंद हुआ था। कितनी बार कहा है कि आराम करो, बेचैन रूह हो, फिर भी घूमने निकल पड़ी हो, अरमान ने घूरते हुए कहा था। रिदा ने बमुश्किल नजरें उठाकर उसे देखा। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, जिस्म में अभी भी कमजोरी थी। कितनी खूबसूरत थी वो मासूम लड़की। क्या हाल कर दिया था इस जालिम शख्स ने इसका। मुझे कैद करने का कोई हक नहीं है आपको, वो आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में बोली। अब तो उसकी बिला वजह की ये झूठी फिरमंदी भी जहर लगती थी। अरमान के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई थी। कैद? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम पर इतनी तवज्जो दे रहा हूं, वरना मुझे आदत नहीं किसी के लिए इतना वक्त बर्बाद करने की। ये शख्स शायद कभी नहीं सुधर सकता था। रिदा ने अफसोस से उसे देखा। तो मत करें आप अपना वक्त बर्बाद मुझ पर। मजबूरी है या तुम्हें नहीं पता अपने मामा जान का। उसके तंज पर रिदा ने तेजी से नजरें झुका ले। आंखों में आंसू तैरने लगे थे। पर अब खुद को बेमोल नहीं करना था। लेकिन यह शख्स उसकी कमजोरी था। क्या करती आखिर वो। वैसे तबीयत कैसी है? इसने लापरवाही से पूछा जैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब फिर बज़ाहिर लहजा ऐसा था इसका। ठीक हूं। इसका दिल किया यहां से गायब हो जाए, लेकिन वो न जाने क्यों दरवाजे पर फैलकर खड़ा पुलिस वालों की तरह सवाल पर सवाल कर रहा था। रिदा से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। भूख से बुरा हाल हो रहा था पर उसके सामने चुप खड़ी थी। अच्छी बात है, जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। चिल्लू अब खड़ी क्यों हो? जाकर नाश्ता करो। रिदा ने नम निगाहों से इसे देखा। एक तो सामने खड़ा अब हुक्म भी ऐसे दे रहा था जैसे कोई एहसान कर रहा हो। ये नहीं बीमार हूं तो खुद नाश्ता ला दे, नहीं तो कह सकता था बैठो मैं मंगवाता हूं। रिदा के दिल में कभी उसका नर्म रवैया देख बहुत कुछ सोचने लगता था। बहुत ख्वाब सजा लेती थी जो पिल में वो तोड़ फोड़ कर जाता था। गहरी सांस लेती वो रह गई। मुझे भूख नहीं। रिदा को गुस्सा आया। ये कहती वो वापस रूम में जाने लगी कि अगले ही लम्हे अरमान ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो तेजी से एक कदम पीछे हटी मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो रिदा, नाश्ता करो वरना जबरदस्ती करनी पड़ेगी, वो सख्ती से बोला। इसे पता था वो ठीक से खा पी नहीं रही। डॉक्टर ने कहा था उसके खाने पीने का ख्याल रखा जाए। रिदा की आंखों में खौफ झलका मगर वो चुपचाप चलने लगी। इसकी जबरदस्ती पर वो डर गई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही अरमान ने नाश्ता उसके सामने रखा और कुर्सी पर टेक लगाकर उसे देखने लगा। रिदा ने चम्मच उठाया मगर उसकी नजरों की तपिश महसूस करते हुए वो रुक गई। दिल उसकी मौजूदगी पर धड़क रहा था।
नाश्ता मोहब्बत से भी तो करवाया जा सकता था, लेकिन वो हमेशा क्यों भूल जाती थी। इसके सामने तो अरमान था। क्या मसला है? इसने उलझ कर पूछा। कुछ नहीं, बस देख रहा हूं कि तुम मेरे हुक्म पर अमल कर रही हो, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तक आप ही के हुक्म पर तो चल रही हूं, एक बेजान कठपुतली की तरह जिसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे। वो गुस्से में बोली। बहुत रह लिया डर कर इस शख्स से, बस अब बहुत हुआ। बीमार था, ख्याल भी एहसान समझकर कर रहा था। अच्छा, अरमान ने जैसे मजाक उड़ाया। रिदा ने दांत पेस कर चम्मच मुंह में डाला, मगर जैसे ही खाने लगी, अरमान ने अचानक उसकी प्लेट अपनी तरफ खींच ली। अरमान, ये क्या हरकत है? तुम्हें तो भूख नहीं थी ना? तो अब प्लेट मेरी, उसने मजे से कहा। रिदा हैरत से गिड़गिड़ाने वाली हो गई थी। वो इस तरह क्यों पेश आ रहा था इससे। रिदा ने प्लेट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर अरमान ने और दूर कर दी। आप हद से बढ़ रहे हैं, मुझे तुम्हारी हदों से कोई सरोकार नहीं, वो हंसा। रिदा ने सख्ती से लब भयंचे, फिर कुर्सी खींचकर उठकर खड़ी हुई। बस बहुत हुआ, मैं अब फजूलियात बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको भी ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं, वो कहते हुए जाने लगी, मगर अरमान ने झटके से इसका हाथ पकड़ लिया। रिदा ने गुस्से से मुड़कर देखा, जिसकी आंखों में सुकून ही सुकून था। बैठो। नहीं बैठो, वरना क्या? फिर से धमका होगे, जबरदस्ती करोगे? रिदा ने गुस्से से कहा। अरमान ने इसकी आंखों में झांका, जो अब खौफ से ज्यादा गुस्से में हुई थी। हाँ करूंगा, वो आहिस्ता से बोला, मगर उसके लहजे में एक अजीब सा खुमार था। रिदा ने सख्ती से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। धड़कनें तेज हो गई थीं। क्यों कर रहे हैं ये सब? वो धीरे से बोली, जैसे थक चुकी हो। अरमान लम्हे भर को खामोश हुआ और फिर झुककर आहिस्ता से इसके कान के करीब सरगोशी की। शायद मुझे तुम्हें तंग करना अच्छा लगने लगा है। रिदा का सांस रुक सा गया। इसकी कुर्बत हमेशा इसे घबराहट में डाल देती थी, और अरमान को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी। और शायद तुम्हारी घबराहट मुझे और तंग करने पर मजबूर करती है, वो नरमी से हंसा। रिदा ने जल्दी से अपनी कलाई छुड़वाई और वहां से भाग गई, जबकि अरमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके जाते वजूद को देखा। दोनों के दिल में जज्बात थे और अब शिद्दत से उन्हें महसूस करने लगे थे, लेकिन रिदा ने फैसला कर लिया था, मजीद इस तजलील को सहने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपनी अलमारी से चंद कपड़े निकाले और बैग में डाले। मैं अब मजीद इस घर में नहीं रह सकती, वो खुद से बोली। जो रिश्ता चल नहीं सकता, इस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरमान कमरे में आया तो उसे पैकिंग करते हुए देखा। आंखें छूटी किए उसे घूरा। कहाँ जा रही हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। जहां मेरे वजूद की कुछ कदर हो, रिदा ने नम लहजे में जवाब दिया। रिदा ने खुद को मजबूत किया, हिम्मत करती उसकी आंखों में देखा। किसकी इजाजत से जा रही हो? उसने संजीदगी से पूछा। जाने दे मुझे अरमान, अब और बर्दाश्त नहीं होता। अरमान के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो, मगर वो अपने जज्बात को काबू में रखते हुए बोला। ये तुम्हारा घर है, तुम यहां से नहीं जा सकती। ये मेरा घर होता तो यहां मेरी इज्जत होती। अपने तो मुझे इस घर की मुलाजमा के बराबर भी नहीं समझा। रिदा की आवाज कांप रही थी। आज सारे दुख शिकवे आ गए थे लबों पर। अरमान और रिदा के सामने खड़े थे। रिदा की आंखों में आंसू थे और अरमान के चेहरे पर सख्ती। तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा, अरमान ने सख्ती से कहा, और मैं अब मजीद नहीं रुकूंगी। रिदा चलाई। आंसू गालों पर बहने लगे थे, आंखें सुर्ख हो गई थीं। कमजोरी से सर चकरा रहा था, पर जाने की जिद थी तो थी। कहां जाओगी? किसके पास जाओगी? बोलो, है कौन मेरे अलावा तुम्हारा? रिदा को उसके अल्फाज तेज खंजर की तरह लगे। अब हमेशा मेरे किरदार पर शक क्यों करते हैं? तो रिदा गुर्राई। अरमान ने बेबसी से मुट्ठियां भींच ले। गुस्से में आगे बढ़कर इसका बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और इसे अपने बेहद करीब किया। कहा, ना तुम कहीं नहीं जाओगी। और अरमान की आवाज गूंजी और इसने एक झटके से रिदा के बाजू को कमर की तरफ मोड़ लिया। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे।
सांसों तक तपश महसूस हो रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। ये जंग इसके दिल और दिमाग के दरमियान चल रही थी, मगर रिदा के लिए वक्त खत्म हो रहा था। रिदा हैरत से इसकी आंखों में देखने लगी। वहां कुछ था, एक अनजानी तड़प, एक बेबसी, जैसे वो खुद अपने जज्बात के हाथों मजबूर हो। क्यों नहीं जा सकती मैं? आखिर लगती क्या हूं आपकी? बीवी तो कभी माना नहीं अपने, और क्या कहा अपने, अब के अलावा मेरा कोई नहीं। अच्छा मजाक है, अब मेरे थे ही कब। मैं उम्मी के पास जा रही हूं, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होती अब की नफरत, रिदा ने भराई हुई आवाज में कहा था। दिल उसकी कुर्बत में भर आया था। अरमान की आंखें सुर्ख होने लगी थी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता, कहीं जाने नहीं दे सकता। तुम्हें इस बात का दुख है ना कि तुम्हें बीवी का हक नहीं दे रहा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तंजिया। रिदा ने खौफजदगी से देखा। अभी तक नहीं समझा इसके जज्बात को, फिर अपनी सोच इस्तेमाल कर रहा था। रिदा ने इसको खामोश देखा और एक जख्मी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। मैं कब तक एक ऐसे शख्स के लिए तरसती रहूं जो मुझे अपनी जिद और नफरत से ज्यादा अहमियत देने के लिए तैयार नहीं। रिदा के कदम बोझल हो चुके थे, मगर इसका अज़्म मजबूत था। अरमान उसके अंदर एक तूफान मचा चुका था। अब कभी नहीं बदलेंगे अरमान। हक मोहब्बत से दिया जाता है, जबरदस्ती नहीं लिया जाता, जिद में नहीं दिया जाता। खुद को उसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश में वो हलकान हो गई थी, पर वो तो मजे से इसे अपने साथ लगाए खड़ा था। बल्कि मजीद करीब गया तो रिदा का लम्स करता वजूद साकिन हो गया। दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे वो पसलियों से बाहर आ जाएगा। तुम्हें बातों से नहीं, अमल से एहसास दिलाना पड़ेगा। अरमान का लहजा मखमली था। मैं तुम्हें बातों से नहीं, अमल से एहसास दिलाऊंगा। अरमान का लहजा मखमली हुआ। कुछ देर पहले जहन में चलती तशवीश दूर जा सुई और अब बस खुमारी ही खुमारी थी। उसने रिदा की कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, इसका चेहरा अपने चेहरे के और करीब लाया। रिदा की सांसें इसके होंठों पर महसूस हो रही थीं। मैं आपको समझ नहीं पा रही अरमान, रिदा ने हकलाते हुए कहा। इसकी आंखें अब आंसुओं से खाली थीं, सिर्फ हैरत और कुछ अनजानी सी उम्मीद इनमें झलक रही थी। जरूरी नहीं कि तुम हर बात समझो, कभी कभी कुछ चीजें बस महसूस की जाती हैं। अरमान ने नरमी से इसकी पेशानी पर बोसा दिया। इसके लम्स से रिदा के वजूद में जैसे बिजली सी दौड़ गई। ये पहली बार था कि अरमान ने इसे इतनी अपनायत से छुआ था। एक शौहर की तरह रिदा ने बमुश्किल अपने आप को संभाला। इसका दिल खुशी से पागल हो रहा था, मगर वो अब भी मुकम्मल यकीन नहीं कर पा रही थी। इतनी नफरत के बाद ये कैसा लम्हा था। अब पहले में एक अहमक था। अरमान ने इसकी बात काट दी, जो अपने दिल में छुपे जज्बात को समझने को तैयार नहीं था। मैं तुम्हारी मौजूदगी को अपनी कमजोरी समझता था, एक ऐसी कमजोरी जो मेरे इख्तियार में नहीं थी, मगर अब मैं समझ गया हूं। रिदा, तुम मेरी कमजोरी नहीं, तुम मेरी ताकत हो। उसने रिदा के हाथ को अपने मजबूत हाथों में ले लिया और अपनी उंगलियों से इसकी हथेली को सहलाया। तुम्हें इस घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा घर है और तुम उसकी मलिका हो। रिदा की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। वो अरमान के सीने से लग गई, जिसे अरमान ने गर्म जोशी से कबूल किया। उसने रिदा को मजबूती से थाम लिया, जैसे वो उसे दुनिया की हर आफत से बचाना चाहता हो। मैं अब से बहुत मोहब्बत करती हूं अरमान, रिदा ने सिसकते हुए कहा। अरमान ने इसे खुद से थोड़ा दूर किया, इसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और गहरी नजरों से इसे देखा। और मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं रिदा, उसने पहली बार खुलकर अपने जज्बात का इजहार किया। शायद पहले दिन से करता हूं, बस मानने से डरता था। उसके अल्फाज रिदा के लिए किसी हुसैन ख्वाब से कम नहीं थे। वो हैरत और मोहब्बत से उसे देखती रही। अरमान ने इसके लबों पर आहिस्ता से अपना लम्स रखा, एक लंबा और गहरा बोसा जो उनके दरमियान की तमाम तलखियों को मिटा गया। ये सिर्फ एक बोसा नहीं था, ये अहद था, मोहब्बत का, एहतराम का और एक नए आगाज का।
चंद माह बाद जियान को दूसरे शहर मुंतकिल कर दिया गया था और अरमान की जिंदगी से इसका साया मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। अरमान अब पहले जैसा सख्त मिजाज नहीं रहा था। रिदा की मोहब्बत ने उसे बदल दिया था। वो अक्सर रिदा के साथ वक्त गुजारता, इसका ख्याल रखता और इसे ये एहसास दिलाता कि वो इसकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। एक शाम अरमान और रिदा छत पर बैठे थे। चांद की रोशनी उन पर पड़ रही थी और हवा में ठंडक थी। रिदा अरमान के कंधे पर सर रखे बैठी थी और अरमान ने इसका हाथ थाम रखा था। याद है अरमान, आप मुझे कहते थे कि मैं मुलाजमा से बढ़कर कुछ नहीं, रिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरमान ने इसके बालों में उंगलियां फेरें। मुझे अपनी इन बातों पर शर्मिंदगी है रिदा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता। रिदा ने ऊपर देखकर उसे बोसा दिया। मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। उनकी जिंदगी में अब कोई तलखी नहीं थी। अरमान ने रिदा को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया था और उनकी मोहब्बत दिन बदन गहरी होती जा रही थी। इस घर में अब सिर्फ सुकून, मोहब्बत और एहतराम का राज था, जिसकी बुनियाद अरमान के दिल में छपी मोहब्बत ने रखी थी कि मोहब्बत और एहतराम किसी भी रिश्ते की बुनियाद होते हैं। अना, गलत फहमियां और बदगुमानियां रिश्तों को कमजोर करती हैं। अरमान को अपनी अना और जिद ने अंधा कर दिया था, जिसकी वजह से वो रिदा की मोहब्बत और उसकी कदर को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब इसने अपने दिल की सुनी और रिदा की अहमियत को तस्लीम किया तो उनका रिश्ता मजबूत हुआ। इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि हालात कितने भी मुश्किल हों, सच्चाई और सब्र से काम लेने से रिश्तों में बेहतरी आ सकती है। जियान जैसे किरदार जो रिश्तों को खराब करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंचना पड़ता है। अहम बात यह है कि हमें अपने करीबी रिश्तों की कदर करनी चाहिए और उन्हें मोहब्बत और खुलूस से निभाना चाहिए।